सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा जीवित परमेश्वर की आत्मा, एकमात्र और सत्य परमेश्वर की, वह आपके साथ हो जब आप मुझे इन क्षणों में देख रहे हो या आप बाद में देखोगे। वह पवित्र आत्मा, वह सब्स्टिट्यूट है प्रभु यीशु का, मार्गदर्शन करते हुए, गाइड करते हुए अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, कि जो परमेश्वर के शब्द का अनुसरण करता है, जो जोर लगाता है, जो बल पूर्वक आज्ञा का पालन करता है परमेश्वर के शब्द का, ये वह मार्गदर्शित हो रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शानदार, क्योंकि ये हुआ अब्राहम के साथ। जब मैं अब्राहम के बारे में बोलता हूं, मैं आनंद मेरे अंदर होता है, क्योंकि वह हमारे लिए उदाहरण है, विशेष तौर पर मेरे लिए। क्योंकि देखिए यहां अब्राहम की परिस्थिति और देखिए अपनी परिस्थिति। अब्राहम एक आम आदमी था, वह धार्मिक नहीं था। वह था धार्मिक कुछ समय के लिए, उस क्षण तक कि जब तक वो विद्रोह के अंदर नहीं आया कि तथ्य कि जो लोग वहां पर लोग पूजा कर रहे थे उन परमेश्वरों की, धातु पुतले की, टुकड़ों की, चीजों की, कि जो अधिकतर लोगों के साथ होता है, वह पहुंचा उस क्षण पर कि अब मैं स्वीकार नहीं करूंगा इन चीजों को। क्योंकि कितने साल मैं सेवा करता रहा हूं इन परमेश्वरों की। इनकी आंखें हैं मगर मुझे नहीं देखते, इनके कान हैं मगर सुनते नहीं, और यदि वो मुझे नहीं सुनते, वो मेरे कैसे पूरा करेंगे मेरी जरूरत। क्योंकि वो चाहता था कि उसके एक पुत्र हो, तो उसने उन परमेश्वरों को त्यागा, छोड़ा, और किसी चीज पर विश्वास नहीं किया। जीरो, किसी पर भी नहीं, किसी भी परमेश्वर पर, कि उस पर भी नहीं कि जिसको बाद में उसने जाना, जो उस पर प्रकट हुआ, क्योंकि नहीं जानता था। वह नहीं जानता था परमेश्वर को, पुस्तक नहीं थी वो बोल सके ये परमेश्वर है, नहीं। उसके स्थान पर अपने आप को रखे कि शायद ये आपकी परिस्थिति हो, संभवतः ये कि आप जानते हो धातु, लकड़ी, इन चीजों के पत्थर के परमेश्वर को आप जानते हो, स्पिरिटिस्ट को, जादू टोने वालों को, आप धर्म ABC में रहे हो, आप बहुत सारी चर्चों में गए हो, आप बहुत सारी जगहों पर गए हो, बहुत सारे स्थानों पर, शायद आप यहां तक कि यात्रा कर चुके हो दूसरे देश जानने के लिए, एक कॉन्टैक्ट ग्रहण करने के लिए, एक स्पिरिट का, मगर आपकी जिंदगी उसी प्रकार रही। तो अब्राहम इस प्रकार था। अब्राहम वो इस परिस्थिति में था, उसके पास आर्थिक परिस्थितियां थी, वह अच्छा था अपने जीवन में,
जीता था हरान में, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने माता पिता के। और क्या हुआ? परमेश्वर ने देखा उसके अंदर सिंसियरिटी। उसने देखा अब्राहम वह खोज कर रहा है, खोज किसी ऐसे कि जिसको नहीं जानता। तब परमेश्वर उस पर प्रकट हुए और प्रकट किया ऐसे कि बाइबल को पढ़ते हो नहीं, बाइबल नहीं थी उस समय, कुछ भी नहीं था, कोई जानकारी नहीं उस रचयिता की। तो परमेश्वर ने उसके साथ बात की। देखिए यहां पर ध्यान दे, क्योंकि यह ये बहुत ही शानदार है। आप को यहां पर बहुत बार ये पढ़ चुके हो, मगर आप मेरे साथ पढ़ोगे समझेंगे आप। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 जब कहा गया है, जब परमेश्वर ने प्रकटीकरण किया अब्राहम पर, पवित्र शास्त्र कहता है प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। यह बहुत अधिक है कि प्रभु ने कहा, प्रभु ने बोला, अब्राहम को बोला। वो प्रकट नहीं हुए भौतिक तौर पर, मगर अब्राहम ने इस आवाज को सुना। और हम भी सुनते हैं इस आवाज को, आप भी सुनते हो इस आवाज को। हर एक बार जब आप बाइबल पढ़ते हो, ये परमेश्वर की आवाज है आपके साथ बात करते हुए। मैं जानता हूं कि परमेश्वर के शब्द कहानी बताते हैं लोगों की, मगर वो बोलते हैं, पवित्र आत्मा उनके द्वारा बोलती है डायरेक्ट उन लोगों के साथ जो दिलचस्प हैं, लोग जिनके पास कान है सुनने के लिए। बहुत बार लोग, उनके कान होते हैं मगर कान सुनने के लिए नहीं होते परमेश्वर की आवाज को। सब कुछ जिसका अस्तित्व है संसार में उसकी आवाज सुनते हैं, मगर उसकी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। मगर जो ध्यान देते हैं परमेश्वर की आवाज को मेडिटेट करने के लिए, उस पर तोलने के लिए, डूबने के लिए, आकलन करने के लिए, परमेश्वर के शब्दों को अपने अंदर भरने के लिए, तो परमेश्वर बोलते हैं। अब्राहम के पास परमेश्वर के शब्द नहीं थे। अब्राहम वह अनपढ़ था, वह पेगन था, मगर उसका हृदय इच्छा रखता था जीवित परमेश्वर को जानने की। और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, पहली चीज, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उसने दिखाया नहीं। उन क्षणों में परमेश्वर ने केवल कहा, चला जा, अपने देश को छोड़कर, सब कुछ पीछे की ओर छोड़, सब कुछ, और उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तब जब अब्राहम ने सुना इन शब्दों को, सुनिश्चित तौर पर वह अचंभित हुआ होगा, मगर वह कन्विंस हुआ कि उसे निकलने की जरूरत है वहां से, अपने परिवार को, कुटुंबियों से दूर, अपने पहले प्रेम, वो पहले प्रेम जो वहां पर थे, जो अपने प्रेम थे उसके, विशेष तौर पर उसकी औरत, उसे वहां से जाने की जरूरत थी। मगर अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया पीछे और गया कि वो सब पीछे छोड़ वहां जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने दिखाया नहीं उसको, वो वहां है उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व पश्चिम की ओर नहीं, मैं तुझे दिखाऊंगा। ये है विश्वास। जब परमेश्वर बोलते हैं वो कन्विंस करते हैं हमें, जो हमें करने की जरूरत है पास्टर, बिशप या किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जब परमेश्वर आपके साथ बात करते हैं मेरे प्रिय दोस्त, जरूरत नहीं कि कोई आपको बोले ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं, इस प्रकार नहीं वो काफी है एक्सप्लेन करने के लिए सब कुछ। एक शब्द उनका वह आपको देता है वह सब चीज की समझ जो आपको करने की जरूरत है। किसी को ना पूछे, नहीं, मुझे जो आपको करने की जरूरत है।
क्योंकि यह मेरे साथ हुआ। परमेश्वर ने मेरे साथ बोला 2 बार और मैं परिवर्तित नहीं था, मैं मिला नहीं था, मेरा मिलन नहीं हुआ उनसे। मैं था इस प्रकार ऐसे व्यक्ति में, एक पैर चर्च में, एक पैर संसार में, अंदर बाहर। चर्च में एक चीज, प्रभु यीशु को स्वीकार करता था, प्रभु मेरे उद्धारकर्ता के तौर पर। चर्च से बाहर मैं अनुसरण करता था मेरी खुद का, मैं इस प्रकार था। मगर परमेश्वर ने मुझे कहा पहली बार, दूसरी बार, पहली बार जब उसने कहा, वो दूसरी बार उसने कहा एस्तर की ओर कि ये आपकी पत्नी होगी, केवल ये। दूसरी बार कि उसने जब मेरे साथ बात की, मैं मेरे काम पर जा रहा था, मेरी बाजू के नीचे पुस्तकें थी, सोचते हुए मेरे भविष्य के बारे में, सपनों के बारे में, और बिना किसी चीज के कहीं से वहां रास्ते में रियो दी जनेरो में कहीं भी कुछ भी नहीं था। उसने कहा क्या लाभ कि तू पूरे जगत को जीते और अपनी आत्मा को खो दे। क्योंकि मैं प्राप्त करना चाहता, पूरे जगत को नहीं प्राप्त करना चाहता, मैं कमाना चाहता था, मेरे सपनों को जीतना चाहता था। कि दूसरे शब्दों में सब कुछ बोल रहे थे कि क्या लाभ कि तुम अपने अपने पूरे सपनों को, पूरे जगत को जीतो और अपनी आत्मा को खो दे। खत्म। वह मेरे लिए काफी था। जब उसने ये कहा, ये शब्द, ठीक यही शब्द, तब मेरी आत्मा वह बेचैन हो उठी कि जब तक ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। और तब बाद में एक दिए गए क्षण दिन उसने मुझे दिखाया कि क्या है कि जो मैं अभी भी असुरक्षित, कमजोर था, भरा हुआ दुविधाओं के साथ, डर के साथ, उसने मुझे दिखाया। मगर पहले पहले उसने अपना प्रकटीकरण दिया। वहां था कि उन क्षणों में तीसरी बार जब मैंने अपनी जिंदगी को उन्हें समर्पित किया, वास्तव में जब मैंने बोलते हुए मैंने सुना उनकी आवाज को और समर्पण किया, समर्पित किया। मैं परिवर्तित नहीं था, मैं नहीं था, मैं था केवल एक यूथ, सपने देखने वाला, जैसे आप। मगर चलिए पढ़ते हैं यहां पर अब्राहम की परिस्थिति के बारे में। अब्राहम से उसने कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कि पहले उसे निकलने की जरूरत थी, पहले घर को, माँ पिता को इत्यादि, और छोड़े घर भी, जो संपत्ति है, जो सब विरासत थी, सब। तब परमेश्वर ने वादा किया, परमेश्वर ने पहले दिया, एक उसे ड्यूटी दी कि जो घर का काम है, जो करना है, निकल। दूसरा उसने कहा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने वादा किया कि अब्राहम से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मगर कैसे एक बड़ी जाति पैदा हो सकती है अब्राहम से, यदि सारा जिसे वो इतना प्रेम करता था, वो एस्तर, वो 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 बांझ थी। देखिए असंभव था। मगर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, पहला, और तुझे आशीष दूंगा। आशीष के दूसरे शब्दों में बढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगा। कल्पना कीजिए कि परमेश्वर बढ़ाते हूं, और तेरा नाम महान करूंगा। महान करूंगा तेरा नाम। देखिए यहां पर, और तू आशीष का मूल होगा, और तू आशीष का मूल होगा। यह परमेश्वर ने वादा किया। पहले पहले अब्राहम ने का अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़ उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ध्यान दें मेरे प्रिय दोस्त, ना मुझे एक्सप्लेनेशन पूछें, मुझे स्टडी छोड़नी है, मेरा परिवार छोड़ना है, मुझसे ना पूछें ओपिनियन कृपया करके।
यदि परमेश्वर आपसे नहीं बात करते, आपको एक्सप्लेन नहीं करते, मैं नहीं यह करूंगा। यदि वो आपके साथ बोलते हो और ना कन्विंस करे, मैं कौन हूं? तो जब वो बोलते हैं, वो कन्विंस करते हैं, दुविधा नहीं छोड़ते, वो जानते, वो वो हमारे अंदर रखते हैं एक बीज को, एक शब्द को, कि यदि हम उसका पालन करें तो वादे आते हैं कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब देखिए, आशीष की जो परमेश्वर ने कही अब्राहम को, ध्यान दें, जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा। कि दूसरे शब्दों में, सब जो आपको आपका भला करेंगे वो आशीष पाएंगे, मगर जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। कि सब जो घृणा रखते हैं, बुरा बोलते हैं, सब जो शाप देते हैं, वे ईर्ष्या के साथ रहते हैं, जो आपको शाप देंगे, सब जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं वो शापित होंगे। कि दूसरे शब्दों में, जब मैं देखता हूं पॉलिटिशियन बोलते हुए, मैं शाप देता हूं इजराइल को, सच में वो अपने खुद को शाप दे रहे हैं। जो शाप देता है इजराइल को, वह शापित खुद को कर रहा है। जो आशीष देता है इजराइल को, वह आशीष दे रहा है अपने खुद को। इस प्रकार है, यह है शब्द। ये मैंने यहां पर बताया था एक बार कि एक प्रेसिडेंट, एक देश का, जो मजबूत, बहुत ही, उसने कहा अपनी गहराइयों से, मैं अपनी गहराइयों से इजराइल को मैं शाप देता हूं। उसकी उम्र 55 साल थी, पूरी ताकत, एक देश की ताकत उसके पास थी, उसके हाथ में, पूरी तरह से वो शक्तिशाली था। उसे कैंसर हुआ ठीक उसके गहराइयों में, अंदर उसकी आंत में, उसकी आंतड़ियों में। और कोई जादू वाला नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भी नहीं कि जो उसकी सहायता कर सके, वह मरा। मेरे प्रिय दोस्त, शब्द परमेश्वर के वो खाली नहीं लौटते। वे जो शाप देते हैं इजराइल को, सुनिश्चित तौर पर वो शापित होंगे, वो शापित होंगे और भी अधिक। मगर वे जो आशीष देते हैं इजराइल को, वो आशीष प्राप्त करेंगे, वो धन्य होंगे। तो मायने नहीं रखता कि इजराइल यहां पर सही है गलत है, मायने नहीं रखता इस चीज का। केवल मायने रखता है इस प्रकार की, परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि जो इजराइल के पिता, इजराइल के राष्ट्र का पिता है, कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, जो उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वास्तव में धरती की परिवार आशीष पाते हैं, क्योंकि अब्राहम के द्वारा यीशु आए, और यीशु के द्वारा पूरे कुल, पूरे परिवार बचाए जाते हैं। जो उन पर विश्वास करते हैं वो आशीष प्राप्त करते हैं, वो बचाए जाते हैं। नहीं, जो नहीं करते वो शापित होंगे। ये है वास्तविकता। क्या हुआ वचन 4 में? और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार कि अब्राम चला, कि जैसे परमेश्वर ने उसे कहा, और लूत भी उसके संग चला। लूत उसके लिए समस्या रहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अपनी धरती को छोड़, अपने परिवार वालों को, मगर वह लूत को लेकर गया, और उसके लिए वो एक बोझ रहा हमेशा। और अब्राहम हरान से देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था, कि आज जो तुर्की में है, और कनान में वो गया। जो वह निकला, वह नहीं जानता था कहां जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसके कदमों का मार्गदर्शन करने वाले थे।
जब परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते हैं, हम प्लान नहीं बना सकते कल के लिए। हमें आज के दिन में जीने की जरूरत है, क्योंकि आप नहीं जानते। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी भी चीज का वादा करूं भविष्य के लिए, मुझे पसंद नहीं। मैं करता हूं क्योंकि है यात्राएं इत्यादि, मैं वादा करता हूं, मगर मैं अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं मैं मुक्त रहूं, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उस दिन वो क्या चाहते हैं, प्रभु आप क्या चाहते हो आज के दिन। ये है मेरा विश्वास, ये मेरा विश्वास है। मैं नहीं बोल रहा कि आप भी ये करें, मगर मैं यहां पर मेरे विश्वास की गवाही दे रहा हूं। मगर जब परमेश्वर मार्गदर्शन देते हैं, वो बोलते हैं खत्म, यदि वो बोलते हैं, वो अपने शब्द को पूरा करते हैं। मायने नहीं रखता कि आप योग्य हो या अच्छे हो बुरे हो। यदि उन्होंने चुना है आपको मेरे प्रिय दोस्त, खत्म। मायने नहीं रखता कि दूसरे क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं आपके बारे में। परमेश्वर के शब्दों पर जाएं और आप देखोगे, आप जीतोगे। आपको जीतने की जरूरत है, क्योंकि सर्वशक्तिमान वो आपके साथ हैं। सर्वशक्तिमान वो आप में हैं। जिन क्षणों से परमेश्वर आपसे हमसे बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें चुना है। और कैसे ये मैं जानता हूं बिशप? बपतिस्मा पवित्र आत्मा का वह हमारा बुलावा है, ये मोहर है हमारे बुलावे की। ये है मार्क, ये है बपतिस्मा परमेश्वर का आप में। जब वह बोलते हैं मेरे प्रिय दोस्त, आज वो बोलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कि जैसे उन्होंने बोला उस समय में। और जब वो बोलते हैं, केवल आप ही उन क्षणों में सुनते हो। वो बोलते हैं आपके साथ, और आप सुनते हो, आप समझते हो, आपको पता है, आप जानते हो कि जैसे वो आपको दिखा रहे हो एक मैप। वो आपको एक शब्द देते हैं, एक शब्द, केवल एक, और आप समझते हो कि जैसे एक रेसिपी हो, कंप्लीट एक मैप। आप जानते हो जो आपको करना है, क्योंकि उन शब्दों के द्वारा वह आपके लिए रास्ते खोलता है आपकी समझदारी को, आपके दिमाग को। यदि परमेश्वर आपके साथ बात करे मेरे प्रिय दोस्त, आप जीतोगे, सुनिश्चित हो सकते हैं इस चीज को लेकर। कोई आपको नहीं रोक सकता। बड़ी आंखें, कोई जादू टोना, कोई शाप, कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी आपको बांध सकेगा, रोक सकेगा, ब्लॉक कर सकेगा। उनकी परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति को। मगर आपको वास्तविक तौर पर आपको आज्ञा का पालन करने की जरूरत है। आपको ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर बोलते हैं वो कन्विंस करते हैं। पर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर अपना निर्णय लेना है। एक व्यक्तिगत आपको पूछने की जरूरत नहीं किसी को भी कि क्या करने की जरूरत है, क्या मैं करूं, नहीं। जब परमेश्वर बोलते हैं, आप जानते हैं कि क्या आपको करना है, और तब है कि आप उनसे गले मिलते हो। ये सच है, ये सच ना भूलें। जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, वो मोहर परमेश्वर की बुलावा उनका, परमेश्वर का आपके लिए, वह अब्राहम की जगह पर रखे जाते हैं। तो अब्राहम का बुलावा कि जैसे और इतनों का, आज वो बपतिस्मा है पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा के कहां ये लिखा है बिशप? नहीं लिखा। मैं आपको बोल रहा हूं, एक संकेत एविडेंट आपके बुलावे का, क्योंकि ये हुआ मेरे साथ। और मैं कोई यहां पर प्रिविलेज नहीं हूं कि वो सब धन्य है कि जो परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं, मगर अधिक धन्य वे हैं कि जो विश्वास करते हैं, जो भरोसा करते हैं, जो आज्ञा का पालन करते हैं। केवल ये समझ में आया। और इसी कारण
लाभ है कि आप भुगतान करें। दनियाल के उपवास में आप त्याग करें। दनियाल के उपवास में आप परिजनों का, सोशल नेटवर्क का, समाचार का, खबरों का, लाभ है कि आप त्याग करें सब कुछ का, ताकि आपका मन शुद्ध रह सके और पूरी तरह से स्पष्ट। सुनने के लिए पवित्र आत्मा की आवाज को, क्योंकि जिस दिन वो आपको बुलाएंगे खत्म, आप देखोगे, आप जीतोगे। आप देखोगे कि आपके जीवन में क्या होगा। आप होगे सबसे खुश व्यक्ति, महिला इस धरती पर। आपके समान हो सकते हैं दूसरे खुश, मगर आपसे ज्यादा नहीं। आपसे अमीर हो सकते हो लोग, मगर आपसे खुश नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आप चुने गए हो परमेश्वर द्वारा, और चुने हुए उनसे वो बात करते हैं, वो बात करते हैं, वो बात करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और चलिए जारी रखते हैं दनियाल के उपवास में अपने आप को। तो आज बल्कि कल आपको 21 दिनों का इंतजार करने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए अभी इसी वक्त आप ग्रहण कर सकते हो, जहां आप हो। अभी इसी वक्त जहां आप हो, इन क्षणों में। किसी ने कहा क्या बिशप मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त की, जब आप बोल रहे थे, ठीक, पवित्र आत्मा मुक्त है। वो उस समय नहीं आते कि जब हम चाहते हैं, जब वो चाहते हैं तब वो आते हैं, मगर उसके आने के लिए हमें उपलब्ध होने की जरूरत है। यदि आप उपलब्ध होंगे, अभी इन क्षणों में आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा, आप मुक्त हो। मुक्त 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 मुक्त, बिना चिंता के, किसी भी एक्टिविटी के, कुछ भी, किसी भी चीज से इस संसार की। यदि आप तैयार हों, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरती है और वह आपके साथ बात करते हैं उसी प्रकार से कि जैसे अब्राहम से उन्होंने कहा। और तब आप देखोगे कि आपका जीवन कैसे होगा। मगर आप को इसी विश्वास में जारी रखना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बल्कि मैं भूल रहा हूं, यदि आप के पास क्षण हो इस वक्त उपलब्ध, देखें, यह है एक सीरीज की जो यूनिवर पर है, जो है, अगर आप है सीरीज है वहां पर एक कि जो बहुत अच्छी, कि वहां आंखों से उसके आंसू वो दूर कर रही होती है कि कहां तक वह जाएगी, कहां वह जाएगी। ये सीरीज बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार, आपको पसंद आएगी। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप देखें, जिसके पास यूनिवर है। यदि आपके पास नहीं है, अपने आप को साइन अप करें और देखना शुरू करें, ठीक है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से।